नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी पे। कैसे हैं आप लोग? करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आइए, कल क्लास नहीं हुआ था क्योंकि कल घर में नहीं थे। तो आइए टाइप नंबर 2 के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्या क्वेश्चंस बोल रहा है, पढ़िए और आप क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ऑप्शन इधर है, आप क्वेश्चंस पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस बोल रहा है, एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। मुड़ गया और 20 मीटर चला। वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर वह 90 डिग्री, मीटर नहीं 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितने दूर और किस दिशा में है? तो वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो NESW वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैन डायरेक्शन का चर्चा किया है। अगर इसमें सब डायरेक्शन का चर्चा किया होता तो हम 8 फार्मूले, 8 जो डायरेक्शन होता है ना, वो फार्मूला यूज करते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन हम आपको यही वाला कराने वाले हैं जिसमें 8 डायरेक्शन वाला फार्मूला हो। इस प्रकार का क्वेश्चन हम अभी आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसी टाइप क्वेश्चन चलेगा। तो फिर आप सॉल्व कीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एन नॉर्थ हो गया होगा, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला NESW। बोला एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला। पूर्व मतलब ईस्ट होता है, तो ईस्ट होता है तो ईस्ट के सामने 20 मीटर लिख दीजिए, 20 और 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होता है ना और दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण साइड चलना है, और क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? घड़ी के दिशा तरफ ऐसे ऐसे चलता है ना घड़ी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे भी दक्षिणावर्त तो बोला ही है। दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण दिशा में चलना है, 90 डिग्री चलना है। 90 डिग्री चलना है तो डायरेक्शंस में आना है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़कर 20 मीटर चला, 20 मीटर यहाँ पर भी चलना है। देखिए डायरेक्ट 90 डिग्री जो बोला है ना, जब भी कोई मोड़ लिया जाता है तो 90 डिग्री पर ही मोड़ लिया जाता है। जब कोई अगर मोड़ लेता है तो 90 डिग्री पर ही मोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ बोला गया है दक्षिणावर्त चलना है 90 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर दक्षिण साउथ चल देना है, दक्षिण तरफ चल देना है, इधर साउथ चल देना है। हो गया यहाँ पे कम्प्लीट। हुआ फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। देखिए साउथ में है, फिर अब यहाँ से बाईं मुड़ना है यानी लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ इस साउथ का लेफ्ट ईस्ट होगा। कितना चलना है जी? 10 चलना है। क्यों 10 चलना है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बाएं ओर मुड़कर 10 मीटर चलना है, यानी साउथ में था, बाएं मुड़ना है, इधर चलना है इस तरफ। और फिर वहां 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। 90 डिग्री चलना है, कुछ नहीं है, डायरेक्शन से आएगा। 90 डिग्री ही पर मोड़ा जाता है मोड़। देखिए पहले दो क्वेश्चन जो हमने कराया इसी तरह ओला भी बनेगा, सिर्फ इसमें कंफ्यूज करने के लिए दक्षिणावर्त लिख दिया गया है, वामावर्त लिख दिया गया है 90 डिग्री। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर 45 डिग्री लिखा होता तो हम बताएंगे अगले क्वेश्चंस में, अगले 1-2 क्वेश्चन में हम बता देंगे कि 45 डिग्री जब बोले क्वेश्चन में मोड़ने तो कैसे मोड़ना है और कौन सा डायरेक्शन में आएंगे। जब क्वेश्चन बोले कि 45 डिग्री मोड़ना है तब इसमें कुछ अलग डायरेक्शन आएगा। और इसमें बोला 90 डिग्री मोड़ना है तो कुछ नहीं, मैन डायरेक्शन में ही आएगा। मैन डायरेक्शन को जब 90 डिग्री में मोड़ेंगे ना तो मैन डायरेक्शन में ही आएगा। लेकिन जब यहीं 45 डिग्री बोला होता तो मैन डायरेक्शन रहने के बावजूद भी सब डायरेक्शन में आ जाता। बताएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आपको इस समय समझ में आएगा कि 45 डिग्री का मतलब क्या होता है और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल ये लोग क्वेश्चन को समझिए। 90 डिग्री वामा मोड़ा और 20 मीटर चला। इसमें था
वार्मर से चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, और कितना चला, 20 चला। ठीक, अब बोला प्रारंभिक बिंदु से वह कितने दूर और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु कुछ नहीं, अपोजिट जो डायरेक्शन होता है इनको माइनस कर दीजिए। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है जी, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तो नॉर्थ में 20 है, साउथ में 20 है, तो 20 में 20 गया तो 0 बचा। ईस्ट में 20 है और 10 है, और वेस्ट में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो ऐड हो जाएगा। अगर कुछ होता तो माइनस होता। वेस्ट में अगर कुछ होता, अगर वेस्ट में कुछ होता तो माइनस हो जाता। वेस्ट में कुछ नहीं है तो 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन सी गलत दिए हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन का आंसर होगा 30 मीटर ईस्ट होगा। लेकिन अब हम ऑप्शन ही गलत दिए हैं, तो ऑप्शन को सही कर लीजिए आप। ईस्ट की जगह पे 10 लिख लीजिए, 10 की जगह पे ईस्ट। ठीक है, समझ में आया। 30 मीटर ईस्ट कैसे आया, कुछ नहीं, अपोजिट किए और जो भी इक्वल होता है यानी जो बराबर होता है वो माइनस कर दीजिए, और जो बच गया वही आंसर। यानी 30 यहाँ पर है, 30 के अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, वेस्ट में कुछ भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, और जो नहीं दिया है इसका मतलब है कि ईस्ट में जितना है इतना ही आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका बी नंबर आंसर सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डिस्कस करेंगे। इसको फिर से एक बार समझाने, आप फिर से समझना चाहते हैं तो फिर समझा देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, हालांकि आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब समझ में आ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, 7 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलती है, और वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, 16 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितने दूर एवं किस दिशा में है, कितनी दूर एवं किस दिशा में, यानी दिशा और दूरी दोनों पूछा है क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में दिशा एवं दूरी पूछा जाए, क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल हो जाता है। होगा कुछ नहीं, जो आंसर होता था ना पहले तो क्वेश्चन जैसे बताए, बस इनके सीधा में जो डायरेक्शन होगा वो भी यही डायरेक्शन हो जाएगा। साथ में जो डायरेक्शन होगा ना आंसर में, वो डायरेक्शन हो जाएगा और आंसर तो होगा ही। ऐसे जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हम बताएं, आप सॉल्व कीजिए। तो आइए सबसे पहले एन ई एस डब्ल्यू लिख लीजिए, NESW लिख लीजिए। क्या बोला है कि दाएं मुड़ती है एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, ईस्ट में चलती है 11 किलोमीटर लिख दिए। ईस्ट में 11 किलोमीटर लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है 7 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ना यानी राइट मुड़ना है, राइट मुड़ के कितना चलना है, 7 किलोमीटर। तो ईस्ट का राइट साउथ होगा, ईस्ट का राइट साउथ होगा क्या नहीं, ईस्ट का राइट साउथ होगा ना। चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर से राइट मुड़ना है। क्वेश्चन में बोला है कि फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, यानी साउथ से फिर राइट मुड़ेंगे तो वेस्ट में आ जाएंगे और 3 किलोमीटर चला देना है। चलती है और वहां उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है।
यहाँ तक आ गया और फिर बोला है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलाना है, नॉर्थ नॉर्थ में चलना है कितना 15 किलोमीटर, लिख दिया 15 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है। लेकिन नॉर्थ में आकर फिर से राइट मुड़ जाती है, नॉर्थ में आकर फिर से राइट मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है। तो नॉर्थ से अगर राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट में आ जाएंगे और कितना चलाना है 16 चला देना है। फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। ईस्ट से फिर से राइट मुड़ना है, ईस्ट से फिर से राइट मुड़ना है तो 8 किलोमीटर चल देना है, लिख दिया 8। दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए अगर कहीं दिक्कत है यहाँ तक तो। दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से हम आपको समझा देते हैं। बोले एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, पूर्व की ओर ईस्ट में। एक महिला है जो पूर्व की ओर ईस्ट में 11 किलोमीटर चलती है, तो एक 11 लिख दिए हम, चलती है और दाएं मुड़ते हुए 60 किलोमीटर चलना है। ईस्ट में थी और यहाँ से राइट मुड़ना है, राइट मुड़ना है तो साउथ में आ गए और कितना चलाना है जी 7 किलोमीटर चलाना है। 7 किलोमीटर चला दिए और एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। साउथ में आकर फिर से राइट मुड़ना है, साउथ में रहकर फिर से राइट मुड़ना है तो वेस्ट में आ गए तो 3 किलोमीटर यहाँ चला दिए। उसने बोला है 3 किलोमीटर चलती है और वहां से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलना है। वेस्ट में थे और वेस्ट में आ गए और यहाँ से बोला गया फिर से उत्तर में 15 किलोमीटर चलाना है। तो आ जाइए अब उत्तर तरफ, उत्तर में आकर यहाँ 15 लिख दिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलना है जी। देखिए लिखा हुआ है ना, उत्तर में लिखा है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और फिर 16 किलोमीटर चलती है। उत्तर में रह के फिर से राइट चलना है 16 किलोमीटर, यहाँ लिख दिए। फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। देखिए ईस्ट में रहकर फिर से राइट मुड़ना है, 8 किलोमीटर चलना है, 8 यहाँ लिख दिए। वह आरंभिक बिंदु से कितना एवं किस दिशा में है, कितना दूर और किस दिशा में है। तो अपोजिट जो डायरेक्शन होता है आपस में माइनस हो जाता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए और यहाँ तक दिक्कत होगा भी नहीं। ठीक है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तो नॉर्थ में कितना है 15, साउथ में कितना है 15, क्योंकि 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 से 15 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, ईस्ट में कितना है देखिए जोड़ लीजिए 27 हुआ, 27 हुआ जी, 16 11 को जोड़ेंगे 27 और वेस्ट में 3 है और वेस्ट में अगर 3 है तो 27 में 3 गया कितना बचा 24 हुआ कि नहीं। और 24 हुआ तो कौन सा डायरेक्शन में बचा ईस्ट मतलब 27 में 3 गया 24 बचा, 24 कौन सा डायरेक्शन में बचा, जो डायरेक्शन बड़ा होता है, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस वैल्यू बड़ा होता है वही डायरेक्शन में बचता है। जैसे कि ईस्ट में जब डिस्टेंस का जो वैल्यू था ना, ईस्ट में जो डिस्टेंस का वैल्यू 27 था और वेस्ट में डिस्टेंस का वैल्यू 3 था, तो 27 में 3 गया कितना बचा 24 यानी 24 बचा। तो 24 बचा कौन सा डायरेक्शन में बचा, तो ईस्ट में बचा। क्यों बचा, क्योंकि ये बड़ा डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस है। ईस्ट जो डायरेक्शन है ना वो बड़ा डिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन से, इसीलिए 24 बचा। समझ में आया ना, 24 बचा। 24 कौन सा ऑप्शन में है जी, क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है 24 किलोमीटर ईस्ट। तो 24 किलोमीटर ईस्ट ही आंसर है आपका। दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मेन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हम और आप मिलकर। अब क्वेश्चन सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन में सब डायरेक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कुछ नहीं 8 फार्मूला वाला जो डायरेक्शन बताए थे आपको वही सेट करना है क्वेश्चन में और आंसर निकल के आएगा। ठीक, अब हम आपके साथ सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे और टाइप नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि सब डायरेक्शन वाला टाइप नंबर 3 में रखे हैं। तो सब डायरेक्शन वाला टाइप नंबर 3 शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ डिस्कस करते हैं। जब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्वेश्चन में सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और सब डायरेक्शन का चर्चा किया है क्वेश्चन में। जब भी सब डायरेक्शन का चर्चा किया हो क्वेश्चन में, तो हम आपको बताएं कि 8 फार्मूला जो होता है, 8 डायरेक्शन वाला जो होता है फार्मूला, जो ये वाला आपको यूज करना है। यानी 8 फार्मूला वाला जो होता है इसको यूज करना है इस तरह का क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा किया हो, जैसे देखिए क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा तो क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा किया है। क्वेश्चन पढ़िए, मोहन बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर पूर्व है, यानी सब डायरेक्शन का चर्चा किया है। और जब भी क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा किया हो तो क्या बताया है, कौन सा फार्मूला यूज करना है? तो 8 फार्मूला वाला जो डायरेक्शन होता है इस वाला फार्मूला को यूज करना है। जैसे बताइए आप, अगर आपको पता है तो बताइए। ध्यान दीजिएगा, जब भी सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, जब भी क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा किया हो तो 8 डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? 8 डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे नॉर्थ हुआ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। ये साउथ वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो गया। दिक्कत है यहाँ तक? जब भी क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा किया हो तो 8 डायरेक्शंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 8 डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गिनिए 8 डायरेक्शन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्यों यूज कर रहे हैं जी, क्योंकि क्वेश्चन में सब डायरेक्शन का चर्चा किया है। सब डायरेक्शन का चर्चा किया हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए और सेट कीजिए। मोहन बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर यानी नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ पर हो गया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो गया। फिर उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ जी? नॉर्थ ईस्ट। क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। और कितना चलना है नॉर्थ ईस्ट में? कितना चलना है? 20 किलोमीटर चलना है। नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर चलना है। चला दिए, दिक्कत है? 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फिर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है। नॉर्थ ईस्ट हो गया यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट से बाएं अगर मुड़ेंगे यानी लेफ्ट मुड़ेंगे, कहाँ आएंगे? नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में। हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन में, अगर कुछ नहीं बोले तो 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है। और क्वेश्चन में अगर 45 डिग्री मोड़ा गया 45 डिग्री पर, तो नॉर्थ में आते। लेकिन क्वेश्चन में ना 45 डिग्री बोला है ना 90 डिग्री बोला है। तो क्वेश्चन में आप समझिए 90 डिग्री ही मोड़ना है, क्योंकि मोड़ 90 डिग्री पर ही लिया जाता है। तो अगर यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे और 90 डिग्री लेंगे मोड़, कहाँ आ जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ जाएंगे जी। और नॉर्थ वेस्ट जब आ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में क्या, जब नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे तो कितना लिखेंगे? 10। नॉर्थ वेस्ट में जब आ जाएंगे कितना लिखेंगे? 10। और समझ में आया 10 क्यों आया जी? क्योंकि देखिए अच्छा समझिए क्वेश्चन। बोला उत्तर पूर्व की दिशा में मुड़ता है 20 किलोमीटर। उत्तर पूर्व यहाँ गए नॉर्थ ईस्ट। अब बोला फिर बाएं मुड़ता है। बाएं अगर हम मुड़ेंगे तो देखिए सब डायरेक्शन से अगर हम लेफ्ट या राइट मुड़ेंगे ना तो सब डायरेक्शन में ही आएंगे। समझिए, अगर सब डायरेक्शन से लेफ्ट या राइट मुड़ेंगे तो सब डायरेक्शन में ही आएंगे। और अगर मेन डायरेक्शन से लेफ्ट राइट मुड़ेंगे तो मेन डायरेक्शन में ही आएंगे। अगर हम मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से अगर लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ में आएंगे। नॉर्थ क्या सब डायरेक्शन है?
नहीं है, और जब नहीं है तो बोला टुकड़ा तो ऐसे हो गया, क्योंकि और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी मोड़ लिया जाता है तो 90 डिग्री पर मोड़ लिया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट से जब अगर हम आएंगे नॉर्थ में तो 45 डिग्री होता है। ये हम पहले क्लास में आपको बता चुके हैं कि जब जो बताए थे 360 डिग्री एक डायरेक्शन से बराबर 45 डिग्री होता है, और दो डायरेक्शन से बराबर होता है 90 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के भी 45 डिग्री का डिफरेंट है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बोला है लेफ्ट मुड़ने, और लेफ्ट सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन में ही आएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री पर मोड़ लिया जाता है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यहाँ पे हो गया, देखिए साउथ वेस्ट में कितना चलना है 20 लिख दीजिए, जाता है अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। देखिए साउथ वेस्ट से अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, साउथ में या साउथ ईस्ट में। साउथ वेस्ट से अगर हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो साउथ में आएंगे या साउथ ईस्ट में आएंगे, तो पता होना चाहिए साउथ ईस्ट में आएंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं सब डायरेक्शन से अगर हम अपोजिट मुड़ेंगे या राइट और लेफ्ट किसी भी तरफ मुड़ेंगे किसी भी तरफ तो सब डायरेक्शन में ही आएंगे। तो साउथ वेस्ट से अगर हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में कितना चलाना है 10, क्योंकि इसलिए साउथ ईस्ट में आए क्योंकि हम 90 डिग्री पर मोड़ लिया जाता है, 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है। और साउथ वेस्ट से अगर साउथ आएंगे तो 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री नहीं मोड़ना है। अगर क्वेश्चन में बोला होता 45 डिग्री मोड़ना है तो 45 डिग्री मोड़ते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, जो कि लिख दिए। बताइए अब बिंदु ए से कितना दूर और किस दिशा में है, कुछ नहीं, सब अब पता होना चाहिए आपको अपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो थ्योरी बोला थ्योरी बेस पे हम फॉर्मूले में रिकॉर्ड कर दिए, फॉर्मूले में हम सेट कर दिए। अब जो अपोजिट होता है आप अपोजिट निकालिए। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है जी, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, आपको पता होना चाहिए, और कई बार बता चुके हैं। साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, ठीक। और इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है जी, साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट। यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट होता है। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। और जो अपोजिट होता है, जो वैल्यू, अब जो अपोजिट हो गया, जो डायरेक्शन से अपोजिट हो गया, अब वैल्यू को माइनस कर दीजिए जो आपस में अपोजिट डायरेक्शन से। जैसे साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट में 10 है और नॉर्थ वेस्ट में भी 10 है, तो 10 में 10 गया, कितना बचा 0, इसको काट दिए। नॉर्थ का अपोजिट कितना होता है जी, नॉर्थ का अपोजिट मतलब नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ। साउथ का डिस्टेंस कुछ है क्या, साउथ का सॉरी 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 नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या है जी, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी 20 है और साउथ वेस्ट में भी 20 है, तो 20 में 20 गया, कितना बचा 0। यहाँ तक दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। साउथ का डिस्टेंस कुछ दिया नहीं है, और कोई दिया नहीं है तो ना माइनस होगा ना प्लस होगा। अगर नॉर्थ का अपोजिट साउथ है और साउथ का डिस्टेंस का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो नॉर्थ में जो होगा, नॉर्थ का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। यानी नॉर्थ में कितना है 20, तो नॉर्थ में 20 है तो वही नॉर्थ आपका 20 किलोमीटर आंसर होता है। नॉर्थ 20 किलोमीटर आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में से दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। दिक्कत है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको समझ कर बनाना होगा। इसी में क्वेश्चन पता है क्या बताता है, क्या पूछ देता है क्वेश्चन में, अपोजिट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि बोला गया है ना कि अब बिंदु ए से कितना दूर एवं किस दिशा में है। अब यहाँ क्वेश्चन बोल देगा कि आप बताइए, मान लीजिए यहाँ बी रख देते हैं, मान लीजिए बी रख देते हैं, मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम बी रख देते हैं, क्वेश्चन बोल देगा बताइए बी से ए कितना दूर और किस दिशा में है।
क्वेश्चन अगर इस प्रकार का पूछा जाता कि बताइए बी से ए कितना दूर और किस दिशा में है, या फिर बी को ए तक पहुंचने के लिए, बी को ए तक पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना दूर जाना होगा, तो क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। यानी आंसर जो होता है ना, आंसर उल्टा हो जाता है। यानी जो डायरेक्शंस को उल्टा करना पड़ जाता है। जैसे 20 नॉर्थ हो गया ना, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो 20 साउथ आंसर होता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 20 साउथ तब होता है जब क्वेश्चन में अपोजिट पूछा जाता। यानी क्वेश्चन ऐसे बोलता कि बताइए 20 को ए तक पहुंचने के लिए कितना दूर और किस दिशा में जाना होगा, टाइप नंबर 1। और क्वेश्चन ऐसे बोलता कि बताइए बी से ए पहुंचने के लिए किस दिशा और कितना दूर जाना होगा, तो क्या होता है, जो डायरेक्शंस आता है, जैसे कि यहाँ पे 20 नॉर्थ आया ना, अपोजिट कर देते। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो 20 साउथ आंसर होता है। पिछले 3-4 क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने का चांस है। और इस बार रेलवे एनटीपीसी में कई शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, कई शिफ्ट में। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को पढ़िएगा आराम से, और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, और रिवर्स वाला क्वेश्चन है क्या। अगर रिवर्स वाला क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना होता, जो डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, बस आंसर आएगा। वो इस प्रकार का टाइप जो होता है वो हम आपको कल कराएंगे, ठीक। क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और आप नोट्स बनाइए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ना होगा आपको। इस बैच का नाम ही संघर्ष बैच है। देखिए आप, इस बैच का नाम संघर्ष बैच है, आपको संघर्ष करना होगा। हम फिर आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जा रहा है। एनटीपीसी के एग्जाम में इस बार एनटीपीसी बहुत कोई भाई दिए होंगे, क्वेश्चन रिवर्स पूछ रहा है। यानी बी से ए पूछ रहा है कि बी से ए जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा और कितना दूर जाना होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया इस बार एनटीपीसी में। तो उम्मीद है इस बार जो होगा मार्च में एग्जाम, इसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग समझिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, दम लगाइए, ठीक। नमस्कार।